हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान के महीने में हम होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके नतीजे में क्या होता है कि हम खुद के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाते इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। खुद का हम ध्यान रखेंगे, खुद की हम केयर करेंगे तो ही हम दूसरों का भी ध्यान रख सकेंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मंथली सेल्फ केयर रूटीन बिफोर रमज़ान। तो एक कंप्लीट मंथली सेल्फ केयर रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और अगर आप भी रमज़ान से पहले इस मंथली सेल्फ केयर रूटीन को फॉलो कर ले तो गारंटी मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका पूरा रमज़ान बहुत सुकून से गुजरेगा और आपको बहुत ज़्यादा अपनी केयर भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपने बिफोर द टाइम अपनी सेल्फ केयर कर ली। कुछ DIYs होंगे, कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो कि टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन ये सारे स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट टिप इज़ प्रिपेयर योर ड्रेसेस बिफोर रमज़ान। तो जैसे कि मैंने कुछ स्टिच ले लिया और कुछ अनस्टिच ड्रेसेस ले लिए हैं ताकि रमज़ान के अंदर मुझे कोई मसले मसाइल ना हो। जो ड्रेसेस मैंने रमज़ान में पहने हैं, जो ईद में पहने हैं, वो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया। कुछ ड्रेस मैंने फॉर्मल ले लिए हैं क्योंकि ईद बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं आ रही, तो इस तरह के ड्रेस भी ईद पे पहने जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ जो है मैंने सेमी फॉर्मल ले लिए हैं। ये स्टिच होने वाले होते हैं, इनके बहुत सारे पैचेस होते हैं। अगर आप बिफोर द टाइम रमज़ान से पहले इनको स्टिच करवा लें तो फिर आपको सारा रमज़ान बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि इनके बहुत सारे पीसेस होते हैं। और आप मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ में इन ड्रेसेस को भी देखेंगी क्योंकि इनको मैं स्टिच करवा के लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इनको स्टिच करवाया है। नेक्स्ट टिप इज़ हैंड केयर। क्योंकि रमज़ान में हमारे हाथ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कामों में और हमारे हाथों का ही बुरा हाल होता है। ये 2 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें अपनी नेल केयर करनी है। तो अगर आपके नेल्स के ऊपर कोई नेल पेंट वगैरह लगी हुई है तो इस तरह से नेल पेंट रिमूवर वाइप लेके आपने सबसे पहले तो सारी नेल पेंट को रिमूव करना है ताकि हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जा सके। अगर आपको लग रहा है कि आपके नेल्स शेप में नहीं है तो फिर आपने इस तरह का बफर लेना है और अपने सारे नेल्स को एक शेप दे देनी है। शेप में अगर नेल्स ना हो तो नेल्स बहुत ज़्यादा रफ लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। इसलिए नेल्स छोटे हों बड़े हों, आपने बफर की हेल्प से इनको शेप दे देनी है। बफर के ऊपर सारे स्टेप्स मेंशन होते हैं और इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए आप किसी भी टाइप का बफर ले सकते हैं, आपको दराज से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अपनी आदत बना लें कि आपने डेली रूटीन में कोई ना कोई हैंड क्रीम यूज़ करनी है। यहाँ पे मेरे पास निविया की सॉफ्ट हैंड क्रीम है, बहुत अच्छी है। ये हैंड एंड फीट क्रीम है और बहुत ही अच्छे से आपके हैंड्स को मॉइस्चराइज कर देती है। हैंड केयर का सेकंड स्टेप आ जाता है डीप मॉइस्चराइजिंग, जिसके लिए हम अपने हैंड को डीप मॉइस्चराइज करेंगे थोड़े से टाइम के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो है हैंड क्रीम। आप कोई सी भी हैंड क्रीम ले लें। अगर आपके पास हैंड क्रीम अवेलेबल है तो ठीक है, अगर आपके पास हैंड क्रीम अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हैंड क्रीम भले ऐड ना करें इस स्टेप के अंदर। देन आपने ऐड करना है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे निविया का ले रही हूँ, आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद आपने ऐड करनी है 1 टेबल स्पून वैसलीन। तो यहाँ पे मैं पेट्रोलियम जेल की वैसलीन ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड करूंगी वैसलीन का। तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने कर लेनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग ताकि तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपका जो है वो मिक्सचर तैयार हो जाए अपने हैंड्स पे लगाने के लिए। देन इस तरह के ग्लव्स मिल जाते हैं आपको किसी भी फार्मेसी से। ये डिस्पोजेबल ग्लव्स होते हैं, 1 टाइम यूज होते हैं और इसके बाद आपने इसको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देना है। तो इस तरह के आपने ग्लव्स ले लेने हैं, ये इजीली आपको मिल जाएंगे। इस मास्क को आपने अपने हैंड के ऊपर अप्लाई करना है। हाथ का कोई भी हिस्सा खाली ना रहे, सारे हाथ पे आपने अच्छी तरह से इस मास्क को अप्लाई करना है और फिर इसके बाद आपने ग्लव्स को पहन लेना है और ये सेम प्रोसीजर आपने अपने दूसरे हाथ के लिए अप्लाई करना है और फिर आपने अपने पाँव के लिए भी अप्लाई करना है। इस तरह से जब आप ग्लव्स पहन लें तो आपने कुछ देर 5 से 10 मिनट अपने हाथों की मसाज करनी है इस ग्लव्स को पहन के भी, ताकि अच्छे से आपके हैंड डीप मॉइस्चराइज हो जाए। क्योंकि रमज़ान में हमारे हाथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खाना बनाने में भी और बाकी सारे कामों में भी। तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर अपने हाथों की केयर पहले से ही कर लेना तो बिफोर द टाइम आपके हैंड जो है ना वो बहुत मॉइस्चराइज भी रहेंगे, आपके हैंड नीट एंड क्लीन भी रहेंगे। नाउ यू हैव टू डू सम स्किन केयर और इसमें सबसे पहले हमने करनी है क्लिनजिंग। डर्माकोस का मेरे पास क्लिनजर है, बहुत अच्छा ये क्लिनजर है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। वीकली मंथली बेसिस पे भी आप अपनी क्लिनजिंग कर सकते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो इसको रिपेयर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डर्माकोस का क्लिनजर, जो कि मेरी स्किन को अच्छे
अच्छे से रिपेयर भी कर देता है, नीट एंड क्लीन भी करता है, डर्ट पार्टिकल, ऑयल पार्टिकल, सारी चीज़ें अच्छे से रिमूव करके मेरी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। तो क्लिनजिंग करते हुए आपने इस तरह से रोज़ वाटर का बार बार स्प्रे करना है ताकि ये जो क्लिनजर है ना ये आपके फेस के ऊपर ड्राई ना हो और आप अच्छे से इसकी मसाज कर सके। आपने 5 से 10 मिनट अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस की। इससे क्या होगा कि आपका फेस बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। स्किन को ब्राइट करने के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा और बहुत इफेक्टिव मास्क शेयर करूंगी। आपने बनाना ले लेना है और उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करना है हनी। बनाना और हनी को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इनका एक पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपने अपने फेस के ऊपर कम से कम मंथ में एक दफ़ा अप्लाई करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपकी स्किन को जो है टाइट करती है, स्किन को ब्राइट करती है, स्किन के ऊपर रिंकल्स नहीं आने देते, स्किन के ऊपर एजिंग साइन नहीं आने देती। तो ये बहुत ही बेटर और बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है। आप इसको अप्लाई करके देखें, आपको इसके जो है वो हैरानकुन रिजल्ट्स मिलेंगे। देन फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वैक्स। यहाँ पे मेरे पास गोल्डन गर्ल की ये वैक्स है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अगर आप बिफोर द टाइम इसको यूज़ कर लें तो फिर आपका रमज़ान में काफ़ी टाइम बच जाएगा। इस तरह से ये वैक्स दिखती है और मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। कोई भी आपने स्पैचुला ले लेना है और जहाँ से अपने फेस के ऊपर आपने हेयर को रिमूव करना है वहाँ पे आपने स्पैचुला की हेल्प से उस वैक्स को अप्लाई कर देना है। तो वैक्स को इस तरह से आपने अप्लाई करना है कि जहाँ से आप हेयर रिमूव करना चाह रही हैं पहले आपने वहाँ से हेयर को रिमूव करने के लिए वैक्स को अप्लाई करना है और इस तरह फिर आपने फिंगर की हेल्प से वहाँ से हेयर को उतार लेना है। इज सेट योर आईब्रोज, पूरी और ट्विज़र की हेल्प से आपने अपने आईब्रो के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है उनको आपने प्लग कर लेना है और फिर इस तरह से आपने अपनी आईब्रो को शेप देनी है। रमज़ान से पहले अगर ये सारे काम हो जाएं तो फिर पूरा रमज़ान एक तो आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं और एक इस तरह से आपकी सेल्फ केयर भी हो जाती है। एंड देन यू हैव टू रिमूव अपर लिप हेयर और इस तरह से थ्रेड लेके आपने अपने अपर लिप्स के हेयर भी रिमूव कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव ब्लैक हेड और वाइट हेड। और ब्लैक हेड और वाइट हेड को रिमूव करने के लिए ये 2 चीज़ें हैं, या तो आप पिन यूज़ कर लें या फिर अगर आपने पिन यूज़ नहीं करनी तो फिर आप इस तरह से नोज स्ट्रिप मिलती है, वीट की भी मिलती है, रिवाज की मिलती है, आप दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। पिन से ब्लैक हेड रिमूव करना ईजी तो है लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो फिर आप ये पिन यूज़ ना करें। ये थोड़ा सा हार्श होगा आपकी स्किन के लिए। आपको पिन यूज़ करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने अपने नोज पकड़ना और अपने सारे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूव कर लेने और ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। ब्लैक हेड को रिमूव करने का दूसरा वे नोज स्ट्रिप है। यहाँ पे मैं आपको वीट की नोज स्ट्रिप यूज़ करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये नोज स्ट्रिप्स होती हैं। इसके एक साइड पे जो है वो स्टिकी टेप होती है और दूसरे साइड पे जो है स्ट्रिप होती है जो कि हमने अपने नोज पे अप्लाई करनी होती है। आपने सबसे पहले अपने नोज को थोड़ा सा वेट कर लेना है और फिर जो ये स्टिकी वाली साइड है ना ये आपने रिमूव करके जो स्ट्रिप है वो आपने अपने नोज पे अप्लाई इस तरह से कर देनी है और 5 से 10 मिनट आपने वेट करना और फिर उसके बाद आपने ये नोज स्ट्रिप जो है ना वो इजीली जो है ना रिमूव कर देनी है। इजीली से रिमूव हो जाती है और सारे के सारे ब्लैक हेड और वाइट हेड भी रिमूव हो जाते हैं। मैं आपको इसको रिमूव भी करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे ब्लैक हेड और वाइट हेड जो है वो इजीली रिमूव हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप इज रिमूव बॉडी हेयर। तो बॉडी की हाइजीन को मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेजर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये रेजर्स मिल जाते हैं। इनको यूज़ करना भी बहुत ईजी है, सेफ़ टू यूज़ है और आप जो है ना वो बगैर किसी टेंशन के इनको यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। बॉडी के जिस हिस्से से भी आपने हेयर रिमूव करना हो आप कोई सा भी फेस वॉश ले लें, हैंड वॉश ले लें, बॉडी वॉश ले लें और इस तरह से आपने उस एरिया के ऊपर अप्लाई कर देना है कोई भी फेस वॉश। अप्लाई करने के बाद आपकी जो स्किन है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, वेट हो जाएगी, तो हेयर को रिमूव करना ईजी हो जाएगा। देन आपने रेजर लेना है और हेयर की डायरेक्शन में रेजर चलाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रेजर नहीं चलाना और आपने इस तरह से सारे के सारे अपने हेयर को रिमूव कर लेना है जहाँ से भी आपने बॉडी के हेयर उतारने हो। तो इसको आप देख सकते हैं कितना ईजी इसको यूज़ करना है और बगैर किसी टेंशन के मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, कोई भी कट नहीं आता और सारे के सारे आप देख सकते हैं हेयर इस तरह से उतर जाते हैं। और बॉडी हेयर रिमूव करने के बाद आपने कोई भी बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी पे अप्लाई करना है क्योंकि आफ्टर हेयर रिमूवल आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है। तो इसको मॉइस्चराइज रखने के लिए आपको कोई भी बॉडी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप इज हेयर केयर में पहला स्टेप आ जाता है ट्रिम योर हेयर। अपने हेयर की ट्रिमिंग अगर आप रमजान से पहले कर लें तो फिर ईद तक आपके हेयर में एक वॉल्यूम भी आ जाता है क्योंकि जब स्प्लिट एंड्स रिमूव हो जाते हैं, हेयर की जो है वो ट्रिमिंग हो जाती है तो फिर हेयर के अंदर एक वॉल्यूम सा आ जाता है। इसलिए बिफोर द टाइम अगर आप रमजान से पहले ये काम कर लें तो फिर ईद तक आपकी जो हेयर की एक लुक है ना वो अच्छी सी निकल आती है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मंथ में एक दफ़ा जो है वो हेयर की ट्रिमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर आपने अपने हेयर को डाई करना है अगर आपको ज़रूरत है। ये मैं उन होम मेकर्स, उन खवातीन के लिए बता रही हूँ जिनको वाइट हेयर का इशू होता है। जैसे कि मुझे भी वाइट हेयर का इशू है तो मैं मोस्टली जो है ना ये डाई यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मंथ में एक दफ़ा, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि आप जानते हैं केमिकल है और केमिकल तो आप जानते हैं हेयर के लिए नुकसानदेह ही होता है। तो इस तरह से आप बिफोर द रमज़ान अपने हेयर को डाई कर सकते हैं ताकि सारा रमज़ान आपके हेयर जो है
वो नीट एंड क्लीन दिखें, आपके हेयर खूबसूरत दिखें। इसके साथ साथ मंथ में एक दफ़ा आपको अपने हेयर को एक अच्छा सा मास्क भी अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए फ्लैक्स सीड, हमें चाहिए चावल, मायोनीज चाहिए हमें, और हमें चाहिए आलमंड ऑयल। आप कोई सा भी इसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। फ्राई पैन में आपने पानी ऐड करना है और इसके बाद आपने 3 to 4 टेबलस्पून राइस ऐड कर देने इसके अंदर, एंड देन आपने इसके अंदर ऐड कर देने फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड भी आपने 3 to 4 टेबलस्पून ऐड करने और इसको अच्छी तरह से पकाने के लिए रख देना। 2 टेबलस्पून मायोनीज ऐड करनी है और मायोनीज को ऐड करने के बाद आपने 2 टेबलस्पून ही कोई सा भी इसेंशियल ऑयल ले लेना है। मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जब ये मिक्सर अच्छी तरह से पक के थिक हो जाए तो फिर आपने मलमल का कोई कपड़ा लेके इसको अच्छी तरह से आपने छान लेना है। सारा का सारा लिक्विड निकल जाएगा और आपके पास फ्लक्स सीड और आपके पास राइस रह जाएगा। आप इसको वेस्ट ना कीजिए, आप इसको एज अ फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं। फ्लक्स सीड और राइस को छानने के बाद हमारे पास ये जो लिक्विड बचा है, हमने 2 टेबलस्पून इसका ऐड कर देना है इस मायोनीज और आलमंड ऑयल के अंदर। फिर आपने इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक थिक सा हेयर मास्क बन जाएगा। इस तरह के हेयर मास्क आपको मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। ये हेयर मास्क आपके बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपका जो ड्राई हेयर हो जाते हैं, ड्राई स्कैल्प हो जाता है, हेयर लॉस का इशू हो जाता है, हेयर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ये मास्क आपके तमाम हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। इस मास्क को आपने मंथ में एक दफा 20 से 25 मिनट के लिए अप्लाई करना है। ये हेयर मास्क आपके तमाम हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, आपके हेयर को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बना देगा। तो 20-25 मिनट लगाने के बाद आपने अपने हेयर को वॉश कर लेना है। नेक्स्ट टिप इज टेक सप्लीमेंट बिफोर रमजान। तो आपने रमजान से पहले सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि अगर आप जो है एनर्जेटिक होंगे तो ही आप पूरे के पूरे घर को संभाल सकेंगे। अगर आप 30+ हैं तो फिर आपको अपनी डाइट में कैल्शियम सप्लीमेंट शामिल करने होंगे, क्योंकि 30 एज के बाद हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो टांगों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। आपने अपनी डाइट में फॉलिक एसिड भी लेना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से लेने हैं, आपने खुद ब खुद नहीं लेने। फॉलिक एसिड के बाद एक और इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो कि मोस्टली लोग लेते हैं वो है सर्बेक्स। इसके अंदर विटामिन ई, सी, जिंक वगैरह है। मोस्टली जब लोगों के हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है या नेल्स बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं तो इसलिए ये सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। इसलिए आप भी ये सप्लीमेंट डेली बेसिस पे ले सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से लेने हैं। तो इस तरह से अगर हम रमजान से पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें, अपनी थोड़ी सी केयर कर लेना, तो फिर हमें रमजान में हम जल्दी थकावट का शिकार नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक टिप दूंगी। आपने रमजान के शुरू होने से एक मंथ पहले चिया सीड्स को स्टार्ट कर देना है। चिया सीड्स के बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये आपके अंदर एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, आपको जल्दी भूख नहीं लगने देती, और इसके साथ साथ ये आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करती है। रमजान से पहले अगर आप इसको पीना स्टार्ट कर दें तो रमजान में जो वीकनेस हो जाती है रोजा रख के वो भी नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपने जब भी सुबह सहरी टाइम उठना है तो निहार मुंह आपने चिया सीड्स का ग्लास, एक ग्लास लाजमी तौर पे पीना है। इससे क्या होगा कि सारा दिन आपको जो प्यास महसूस होती है वो भी नहीं लगेगी, आपका मुंह भी खुश्क नहीं होगा। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।